आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद धीरज साहू का घर है। रांची में खड़ा ये सुशीला निकेतन कितना आलीशान है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। और धीरज साहू का ऐसा एक घर नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस धीरज साहू के ठिकाने से 350 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है, वो सांसद होते हुए देश को बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 35 करोड़ से ज्यादा की मिल्कियत है। बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। धीरज साहू राजनीति के अलावा क्या करते हैं, जरा वो भी जान लीजिए। धीरज साहू का परिवार मुख्य तौर पर शराब कारोबार से जुड़ा है। परिवार की ज्यादातर कंपनियां ओडिशा में हैं। रांची में सफायर इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्पिटल का काम धीरज साहू के भतीजे संभालते हैं। आईटी विभाग की इस छापेमारी में मिले इस अपार खजाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और लिखा था, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। बीजेपी कांग्रेस को इस मुद्दे पर तब तक नहीं छोड़ने वाली जब तक पैसों का हिसाब नहीं मिल जाता। और इन सब में रोचक बात यह है कि कैश रिकवरी के बीच कांग्रेस सांसद धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में धीरज साहू ने लिखा था, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार को कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तो धीरज साहू के पास ही दिखाई दे रहा है और अब तो कैश रिकवरी का ये मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है।